नमस्कार। हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उमंग सिल्क एक्सपो का शुभारंभ 17 जून से 13 जुलाई 2025 तक दशहरा ग्राउंड में हुआ, जो रात्रि 9 बजे तक चलेगा। इस एक्सपो में देश भर से 25,000 से अधिक नए सिल्क डिजाइनों की साड़ियां और सूट प्रदर्शित की गई, जिनमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बेहतरीन कलेक्शन शामिल है। श्रीमती कृष्णा गौर मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और कारीगरों की आय में वृद्धि होगी। आयोजक आशीष गुप्ता ने बताया कि इस प्रदर्शनी में गुजरात की पटोला सिल्क, तेलंगाना की उपाड़ा सिल्क, तमिलनाडु की कांजीवरम, महाराष्ट्र की पैठानी, बनारसी, कश्मीरी पश्मीना और मध्य प्रदेश की चंदेरी जैसे विविध सिल्क उत्पादों की झलक देखने को मिल रही है। विभिन्न प्रदेशों के परंपरागत डिजाइनों और हस्तशिल्प का यह मेल खींच रहा है। यह एक्सपो सभी को पारंपरिक और आधुनिक सिल्क डिजाइनों का अद्भुत संगम देखने का अवसर प्रदान कर रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है आप सबको यह बताते हुए कि आज भोपाल के विठल मार्केट के दशहरा मैदान में उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट सिल्क एक्सपो का शुभारंभ हुआ और बड़ी संख्या में देश भर से आए हुए बुनकरों ने यहाँ पर अपने अपने सामान की प्रदर्शनी यहाँ लगाई है। उनकी कला, उनका आर्ट एक ही छत के नीचे हमारे शहर के नागरिकों के लिए यहाँ उपलब्ध हुआ है। इस उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट सिल्क एक्सपो के आयोजक आशीष गुप्ता जी को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी, जो लगातार साल में पूरे देश भर में जगह जगह पर इस प्रकार के आयोजन करते हैं, हमारे बुनकरों का उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारे उन कलाकारों को जो छोटा छोटा व्यवसाय करके अपनी कला को देश भर में कोने कोने पर बेचने का काम करते हैं, उन समस्त बुनकरों को, कलाकारों को एक ही छत के नीचे स्थान देना, ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस मंशा के अनुरूप है, जिसमें वो वोकल फॉर लोकल की बात हमेशा कहते हैं। हमारे देश का कलाकार, हमारे देश की कला देश के हर नागरिक तक पहुँचे और उसकी सराहना हो, इस दृष्टि से आशीष गुप्ता जी का ये प्रयास बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 130 स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं और 17 जून से प्रारंभ हो रहा है यह एक्सपो, 13 जुलाई तक चलेगा। एक बड़ा समय हमारे शहर में इस एक्सपो का आयोजित होने जा रहा है। मैंने आज इसका शुभारंभ किया है, प्रत्येक स्टॉल पर जाकर बुनकरों का उत्साहवर्धन किया है और मैंने देखा कि यहाँ पर देश भर से आए हुए हमारे बुनकरों ने जिस प्रकार से स्टॉल लगाए हैं, उसमें चाहे बेंगलोरी सिल्क हो, कांजीवरम सिल्क हो, भागलपुरी सिल्क हो, महाराष्ट्र की पैठनी हो, गुजरात का पटोला हो, लगभग 25,000 से भी ज़्यादा डिज़ाइन और वैरायटी साड़ियों की और सूट की इस एक्सपो में उपलब्ध है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ब्रास का मटेरियल के बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, क्रॉकरी के स्टॉल लगे हैं, फर्नीचर के स्टॉल लगे हैं, जो इस बात का परिचायक है कि निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब इंटरनेट के माध्यम से लगातार बाज़ारों की रौनक कम होती जा रही है, लोगों की सोच बदल रही है, ऐसे समय में इस प्रकार के आयोजन हमारी उस पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करने का बहुत ही सराहनीय माध्यम है जो आशीष गुप्ता जी ने यहाँ किया है। मैं बहुत बधाई देती हूँ सारे बुनकरों को भी जो देश भर से यहाँ आए हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि भोपाल शहर के कला प्रेमी सभी नागरिक इस मेले में ज़रूर आएंगे, उपस्थित होंगे, इन बुनकरों की कला को प्रोत्साहन देंगे और साथ ही यहाँ से जो भी सामान खरीद कर लेकर जाएंगे वो निश्चित रूप से न केवल इनकी कला का प्रचार करेंगे बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम भी करेंगे। तो मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि इस उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट सिल्क एक्सपो में
सभी भोपाल के नागरिक पधारे, बड़ी संख्या में पधारे और यहाँ पर आए हुए देश भर के सभी हमारे जो स्टॉल लगाए हुए हमारे बुनकर भाई हैं, हमारे फर्नीचर लगाने वाले, क्रॉकरी का स्टॉल लगाने वाले और बहुत अन्य प्रकार के स्टॉल लगाने वाले सभी जितने भी हमारे दुकानदार हैं, उन सब का उत्साहवर्धन करें तो निश्चित रूप से हम सब अपने प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के उस आह्वान को भी पूरा करेंगे। और इन सरकार की यही कोशिश है कि हमारे देश की कला को देश में वो प्रचार प्रसार मिलना चाहिए जो शायद समय रहते नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए लगातार बुनकरों को प्रमोट करने के लिए बनारस के बुनकरों के लिए बहुत काम किया है। आज बनारस का बुनकर उद्योग फिर से जीवित हो गया है। मध्य प्रदेश में भी महेश्वर में जो हमारा बुनकर उद्योग है उसको आगे बढ़ाने में हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार काम कर रहे हैं और सभी की यही मंशा है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे इन बुनकरों की कला को हम आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही इस वर्ष वैसे भी हम सब लोक माता देवी अहिल्याबाई का 300वां जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं और उन्होंने महेश्वरी साड़ियों को लेकर बुनकरों को जिस प्रकार से प्रमोट किया था और उस समय पे जिस प्रकार की पहल उन्होंने अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के आगे बढ़ाने के लिए की थी, उन कुटीर उद्योगों को जीवित रखने के लिए निश्चित रूप से सरकारों को अपने इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए जो लगातार हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की हमारी सरकार लगातार हमारे बुनकरों के लिए उनके इस कला को जीवित रखने के लिए उनकी आर्थिक मजबूती के लिए कदम उठा रही है और उसका लाभ मंगाटन क्राफ्ट सिल्क एक्सपो भोपाल के विठल मार्केट में साल में 2 बार लगता है। जैसे कि माननीय हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार की श्रीमती कृष्णा गौर जी उन्होंने आज इसका उद्घाटन किया। उन्होंने इतने बड़े बड़े शब्द बोल दिए कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं देता। उन्होंने वीवर्स और कारीगरों के लिए बहुत चीज़ें कही, उत्थान के लिए कही। नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल चला रहे हैं, जैसे देखा होगा आपने रेलवे स्टेशनों पर भी एक स्टॉल लगने लगा है। यहाँ देश की बनारस की बात नहीं करते, पूरे देश में जो धीरे धीरे कला थी तो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, उनको नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा से जीवंत करने की कोशिश की है। आज जैसे मैंने आपको बताया होगा कि बनारस की साड़ी थी, आप महिलाएं तो वो पहले 3 किलो की एक साड़ी आती थी, तो उसे पहनने में नए युग की लड़कियाँ हैं वो पहनने में एतराज़ करती थी, तो वो पहन के पूरे दिन साड़ी रात तक साड़ी में रहना, शादी करना, फेरे वगैरह करना। उसी साड़ी को हम 300 ग्राम में वीवर्सों ने उसी साड़ी को उसी तर्ज पर अन्य कपड़े के अंदर उसको हमने बुनाया और वो 300 ग्राम लेके आए। वो अब बहुत अच्छी मार्केट बनारस की होती है। बनारस के कारीगर आज जीवित हो गए, उनके घर का लालन पालन हो रहा है अच्छा। उनको एक जगह पर जैसे हमने ये मार्केट दी है, जैसे कृष्णा गौर जी ने कहा आज ऑनलाइन के मार्केट ने पूरा ध्वस्त कर दिया है, तो हम उसी तर्ज पर इस एग्जीबिशन को लगा रहे हैं कि लोग घरों से निकलें, आएँ। 2 पैसे जब हमें मिलेंगे तो 2 पैसे हम भी बाजार में खर्च करेंगे, तो बाजार दोबारा उठेगा। समय क्या रहेगा? ये साड़ी की जो आपने बात की है कि 3 किलो की साड़ी 300 ग्राम, तो क्या क्वालिटी इसकी वही रहेगी? क्वालिटी वही रही, लेकिन क्या है जैसे वो वेट में होती थी वो वेट को घटाया। कपड़ा उतना ही है, साड़ी का वेट उतना ही है, लंबाई भी उतनी है। लेकिन साड़ी का क्या नाम है? बनारस की साड़ी खड्डी वर्क, जॉर्जेट, शिफॉन, वो 3 चीज़ों पे लेके आए। ये 13 जुलाई तक चलेगा। कस्टमर ऑनलाइन में फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।